अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिन्यामिन शौकत हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज इंतहाई सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। मौसम सरमा में लाइफ स्टॉक फार्म में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो पोल्ट्री का फार्म हो, भेड़ बकरी का हो या गाय भैंस का हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत जब कम होता है तो जानवरों की या बर्ड्स की, मुर्गियों की, किसी भी लाइफ स्टॉक की मोर्टेलिटी शुरू हो जाती है। तो इसका अगर अंदर आप लकड़ी जलाएं तो धुएं से जो गैस पैदा होगी उससे डिफरेंट बीमारियां जानवरों को लगेंगी जिससे वो बीमार होंगे। तो इसका आज हमने एक फार्म पे आपको एक प्रैक्टिकल डेमो दिखाना है कि किस तरह एक सिंपल टेक्नोलॉजी के साथ धुआं भी कमरे में नहीं है और ये आप देखें कि कमरे में हीट भी ठीक ठाक है। इस वक्त बाहर का जो टेम्परेचर है वो नाज़रीन 6 है और ये यहाँ कमरे का टेम्परेचर 32 डिग्री है, यानी जो बिल्कुल आइडियल टेम्परेचर होता है इस वक्त बल्कि उससे भी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि ये एक ब्रूडर है इसलिए इसका टेम्परेचर 32 चाहिए होता है। अदरवाइज़ इसको आप मज़ीद स्लो करेंगे तो जो लाइफ स्टॉक के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 27 डिग्री के दरमियान, वो बिल्कुल आसानी से मेंटेन हो जाएगा। नाज़रीन, इसमें आप 2 डच्चे डालकर सारी रात हीट ले सकते हैं। सारी रात जो आपके शेड का टेम्परेचर है वो आप 25 से 27 तक मेंटेन कर सकते हैं बाआसानी। नाज़रीन, इस पूरे सिस्टम को जो चलाते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह इसको चलाते हैं और इसके मुख्तलिफ हिस्से कौन कौन से हैं और कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है। नाज़रीन, ये रूम हीटिंग की एक सिंपल टेक्नोलॉजी एक डेयर फार्म पे बिलाल अहमद साहब ने इंस्टॉल की हुई है। आइए उनसे बात करते हैं कि ये किस तरह काम करती है और इसके ये डिफरेंट जो हिस्से हैं ये क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। जी बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैंने 1-2 पहले भट्टी बनाई है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। उसमें धुआं रूम के अंदर आता था और इस रूम में बैठा ही नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा धुआं हो जाता था। अभी मैंने ये बनाई है, मैं बड़ा सुकून से, मेरे लिए हीट अभी कोई मसला नहीं, चाहे बाहर धुंध पड़े, सर्दी हो, जो मर्ज़ी हो, मुझे हीट का कोई मसला नहीं है। ये बनाने के बाद इसका सिंपल सा ये है कि ये डचा लगाने के लिए ऊपर इसने ये भाई ने रखा हुआ है। ये देखिए अंदर, शायद कैमरा मैन दिखाए, अच्छी खासी अंदर आग चल रही है, ये धुआं भी निकल रहा है। तो ये डच्चा वगैरह लगाने के लिए, आग लगाने के लिए पहला स्टेप इसका जो हमने रखा हुआ है। और इसका अच्छा, ये हम ऊपर ढक्कन इसलिए आगे बंद कर देते हैं ताकि धुआं बाहर हमें धुआं ना आए। धुआं सारा इसके ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठा होता है, ऊपर वाले हिस्से से पाइप के ज़रिए बाहर चला जाता है। अगर अभी भी आप बाहर जाके देखेंगे ना तो इतना धुआं होगा, अगर बाहर से अंदर आते हुए बंदा देखता है इतना धुआं बाहर है तो अंदर क्या होगा, अंदर तो आग लगी होगी बहुत बुरी तरह। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा कुछ भट्टी ने कंट्रोल किया है, धुआं बाहर, टेम्परेचर अंदर। तो सबसे बड़ा ये ज़बरदस्त इसका जो फार्मूला, धुआं सारे का सारा बाहर चला जाता है, टेम्परेचर सारा अंदर रुक जाता है। उसके बाद ये नीचे स्टेप इसने रखा हुआ है इसके लिए ऑक्सीजन का। इसमें हम जब इसको हवा देते हैं, जितनी ज़्यादा हवा आए उतनी ज़्यादा इसकी आग फैलती है, भगती है, वो टेम्परेचर रूम का ज़्यादा कर देती है। अगर अचानक से कोई सर्दी की लाइट आई है, कोई ठंडी हवा रूम के अंदर आ गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे और ये आग इसकी एकदम से तेज़ हो जाएगी। जब तेज़ होगी तो फिर ये भट्टी उसी वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बाहर फेंकना शुरू करेगी। ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपका टेम्परेचर दोबारा कंट्रोल हो जाएगा। फिर हम इसको नीचे से बंद करेंगे, ये एक बटन की तरह काम करता है। जैसे इसको नीचे से बंद करेंगे आग अंदर वैसे ही स्लो हो जाएगी, हल्की हल्की महकती रहेगी वो, उसके फिर टेम्परेचर भी उतना रहेगा। उसका फिर ये फ़ायदा है कि आपकी आग ज़ाया नहीं होती, आपकी लकड़ी ज़ाया नहीं होती। जिस लकड़ी से आपने 2 घंटे निकालने आप 6 से 8 घंटे निकालते हैं। फिर उसके बाद जो उसकी हीट बाकी है वो भी इसके अंदर महकती रहती है, वो आपकी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने ओपन जला ली है या किसी नाकस भट्टी में जलाई है, उसने एकदम से सारी आग जलानी है और ख़त्म कर देनी है। इसका ऑक्सीजन मिलेगी तो आग सारी ख़त्म हो जाएगी, आपका सारा ईंधन सारा ख़त्म हो जाएगा। यानी ये प्लेट जो है ये रेगुलेटर या डिमर का काम करती है। जितना आप इसको ऊपर करेंगे आग अंदर तेज़ हो जाएगी और लकड़ी आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और टेम्परेचर भी एकदम के लिए ऊपर हो जाएगा। हाँ जी, ये आप सही कह रहे हैं, इसी तरह ये काम करती है। अच्छा, आपने ये लोकल बनवाई है या बनी बनाई ली है? नहीं, ये हमने खुद बनवाई है, खुद कारीगर से खुद डिज़ाइन करवाई है उसको खुद। चलिए नाज़रीन, ये बड़ी सिंपल सी टेक्नोलॉजी है जिसके हाफ किया गया इसको और यहाँ इसके सरिये लगाए गए हैं। अंदर से आपको कैमरामैन अभी दिखा देता है। दरमियान में इसके बल्कि दरमियान से थोड़ा मज़ीद नीचे सरिये लगाए गए हैं जिसके ऊपर लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं और नीचे सारा उसका ऐश या उसकी राख इकट्ठी हो रही है और नीचे से इसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से इसको ऑक्सीजन देते हैं और ये वाला इसका हिस्सा जो है पाइप वाला, यहाँ से धुआं बाहर निकलता है। इंतहाई सिंपल टेक्नोलॉजी, आप अपने
एरिया में किसी जगह से भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। और हमारे देहातों में लकड़ी वैसे ही आम है, तो इसलिए आपको ये इंतहाई लो कॉस्ट में ये बड़ा अच्छा हीटिंग सिस्टम मैसर आ सकता है। नाज़रीन, इस वक्त बाहर का टेम्परेचर जैसे मैंने पहले बताया कि 5-6 डिग्री है और मुझे अंदर पसीना आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मुझे किस तरह पसीना आया हुआ है सिर्फ इस भट्टी की वजह से, इस हीटिंग सिस्टम की वजह से। तो आप भी अगर लाइफ स्टॉक फार्म है या भेड़ बकरियां पाल रहे हैं या आपका पोल्ट्री फार्म है, तो ये बड़े सस्ते तरीके से और बड़े आसानी से लोकल लेवल पे आप ये भट्टी बनवा सकते हैं और अपने फार्म पे हीटिंग का मसला हल कर सकते हैं। इसके साथ ही बिन्यामीन शौकत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।